नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। अभी आज मैं राजू जी के साथ आगे का एनालिसिस करूं उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो डिफाइन एज में है ना, हर साल एक इवेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेकमा। और इसके अंदर हर बार बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं। लास्ट ईयर मैं था एंड इनफैक्ट ये साल भी मैं हूँ, एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और राजू जी भी है और भी नए जो स्पीकर है वो है। सो बेसिकली राजू जी आप बताइए कि ये डेकमा के स्पीकर को लेने का इंटेंशन क्या होता है। एक जो है ना, यहाँ पे जो जितने भी स्पीकर हैं वो रियल ट्रेडर है जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो ये सब, और वो अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करते हैं कि हाँ, कि कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन्होंने वो फेज सब कुछ देखा है जो उसको डिफिकल्टी आई है, उस तरह से सिलेक्शन हम लोग ये करते हैं। तो मतलब ये बात ये है कि यहाँ पे हम वो कितने पॉपुलर है सोशल मीडिया पे वो चीज नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो ये जो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो कितने साल से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस कितना है, एंड ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल रहेंगे तभी हमारे स्पीकर बनते हैं। एंड वैसे ऐसा नहीं होता है कि जो लॉस करता है वो खराब ट्रेडर होता है, कभी कभी कोई फेज में लॉसेस भी होते हैं। बट इन शॉर्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रियल ट्रेडर आने वाले हैं वहां पे एज अ स्पीकर और आपको वो अपनी रियल स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी उनको पता है कि आंसर क्या देना है और एक तरीके से रियल इंटरेक्शन होने वाला है। तो अगर आपको हमारे वो डेकमा में 2026 वाले डेकमा में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस बार ये पूना में हो रहा है, लास्ट ईयर ये मुंबई में था। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारे मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। ये शुरू में इसलिए बोला क्योंकि मैं और राजू जी फिर दोनों जन भूल जाते हैं बताने का। तो अभी देखते हैं मार्केट में डिस्कशन करते हैं। वैसे राजू जी की आज तबीयत खराब है एंड वैसे मार्केट की भी आज तबीयत खराब थी। तो आप बताइए अभी क्या करना चाहिए। अच्छा, मार्केट तो आज काफी, यानी मॉर्निंग से ही कंटिन्यूअस रेड था और लास्ट में क्लोजिंग भी नीचे दिया है तो इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा है। तो एक चार्ट के हिसाब से तो देखेंगे, बट उसके पहले सबसे पहले हम ऑल एसेट क्लास का देखेंगे, उसके बाद फिर हम निफ्टी पे के चार्ट पे आए। ठीक है। ये ऑल एसेट क्लास गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का इंडिकेशन में है। अभी भी देखिए ये डी स्मार्ट के नीचे में है, तो ये इंडिकेशन जरूर दिखा रहा है कि सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है। करेक्ट। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बुलिशनेस जरूर दिखाया है। हाँ। यूएसडी आईएनआर बेरिश है। हाँ। अगर आप आरएस चार्ट की बात करें। करेक्ट। जीएस कंपोजिट जो बॉन्ड जो है वो साइडवेज है, साइडवेज टू बुलिश, आप साइडवेज टू बुलिश है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर ये समझ आ रहा है कि लोगों को इक्विटी में थोड़ा डर जरूर है, अभी भी है, रिस्क दिख रहा है लोगों को, इसलिए वो बॉन्ड में थोड़ा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और कमोडिटी है, बट कमोडिटी में अभी वो भी आउट परफॉर्मर नहीं आया, आउट परफॉर्मेंस नहीं आया। अगर ये डी स्मार्ट के ऊपर निकलता है तो फिर से एक फेज आ सकता है, वापस इसका रैली चालू होगा। हाँ। लेकिन देखना है कि कब वो आएगा, जब आएगा तो फिर देखेंगे। निफ्टी 50 का जब अगर हम चार्ट देखें, ये निफ्टी 50 है जो कॉलम ऑफ ओ में है। करेक्ट। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ इस चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा बड़े। ये क्या है? स्पॉट का ही है चार्ट, निफ्टी 50 का स्पॉट का ही चार्ट है। हाँ। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है। बॉक्स साइज क्या है? 0.10। हाँ, ओके। डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जिसको 45 डिग्री ट्रेंड लाइन बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन है। अब अगर आप देखोगे ना तो एक ही पॉइंट इसके लिए चाहिए होता है ड्रॉ के लिए। करेक्ट। जो ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम 2 लगता है ना, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओनली 1। ओके। ये एक इंडिकेट किया कि इसके नीचे जो है ना, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक बुलिशनेस जो है ना नहीं आएगा। हाँ, मेजर जो बुलिशनेस, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, तो मोमेंटम तो नहीं आएगा। अनदर एक ऑब्जर्वेशन है, जो ये कॉलम ऑफ होप फॉर्म हुआ है मूविंग एवरेज के नजदीक आपका करेक्ट आ रहा है, और मूविंग एवरेज का वैल्यू देखेंगे तो 25,438 है, यानी 25,400 अगर ये होल्ड कर लेता है और उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होता है बुलिश, तो पॉसिबिलिटी एक है। बट चार्ट फॉर्मेशन गए अगर 25,400 ब्रेक करता है तो ये नीचे फिर से रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो वो 24,000 वाला करेक्ट, जो कि ये एंकर पॉइंट का सपोर्ट है और ये मेजर सपोर्ट है। करेक्ट। अगर ये मेजर सपोर्ट अगर टेस्ट कर लिया तो ये जो बाई जो हुआ था, यानी 1 फरवरी के बाद खराब हो जाएगा पूरा, तो मार्केट स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा।
फिर वहां पे फिर से एक व्यू लेना पड़ेगा। तब तक के लिए आप समझ के चलो कि जब इस फेज पे आता है, यानी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक अगर ये आता है, जैसे ये आया था कल परसों, तो ये इंडिकेशन है कि कोई भी अगर कॉलम रिवर्सल, कोई बेयरिश पैटर्न मिलता है तो आप सेल करो। नीचे में जब अगर आता है यहां तो आप बाई करो। मतलब रेंज में है ये। इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपका वर्क करेगा। ठीक है, ये निफ्टी का रहा। अब वही बैंक निफ्टी थोड़ा अपोजिट है इससे। बैंक निफ्टी आउट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हाँ, करेक्ट। आप देखो निफ्टी भले ही गिरा, ये इसने कुछ नहीं, ये एक, यानी अगर आरएस चार्ट अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50, वो भी अगर हम दिखा देंगे तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। ये कॉलम ऑफ ओ है। अब आप जो अगर यहाँ पे एंकर कॉलम, हमने वीडियो भी ये किया है, एंकर कॉलम का नेक्स्ट फॉलो थ्रू, यानी डबल टॉप बाई अगर आता है ना, तो डबल टॉप बाई का जो लेवल वो क्या है, ईओडी बेसिस पे उसका है 60,800। सो ये 60,800 के ऊपर अगर जाता है तो एक पॉसिबल फिर से एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और इसका रीजन जो है मेन एसबीआई आप बोल सकते हो, पीएसयू बैंक। वैसे अब हमने जब से ये सीरीज शुरू की है तब से ये फाइनेंशियल हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, वो स्ट्रॉन्ग ही है। करेक्ट है। और ये हमेशा बात करते हैं ना कि जो चलता है वही चलते रहता है। करेक्ट। जो गिरता है वो गिरते ही रहता है। अब हम आ जाते हैं कि हाँ कि लास्ट वीक में कौन कौन सा परफॉर्मेंस जो है, कौन से सेक्टर ने कितना परफॉर्मेंस किया है। तो परफॉर्मेंस टेबल में जाके और एनएसी ऑल सेक्टर हम कर देते हैं, तो इसको स्कैन कर, और उसमें 47 है। उसमें से वीक का अगर देखें तो मीडिया, पीएसयू बैंक 3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंडिया डिफेंस यानी 3%। ये जो मीडिया इंडेक्स है ना, वो लास्ट 2 हफ्ते से परफॉर्मर बन रहा है, जबकि अगर आप इसका 2-3 साल का प्राइस एक्शन देखोगे ना तो ये सबसे खराब इंडेक्स था। करेक्ट। और ये सडनली अभी एक तरीके से 2 हफ्ते से परफॉर्म तो कर रहा है। और ये हफ्ते में खराब किसने किया है? सबसे खराब अगर हम देखें तो आईटी पूरा 8%, 4%, ये सब इंडिया डिजिटल, मतलब वही सॉर्ट। अच्छा, और परफॉर्मिंग में अभी भी पीएसयू बैंक ऊपर ही है। करेक्ट, अभी भी पीएसयू बैंक है। इंडिया डिफेंस अभी भी है। आप यानी जो परफॉर्मेंस वाइज अगर, करेक्ट, और मंथ वाइज अगर हम देख लेते हैं तो पीएसयू बैंक अभी भी है। पीएसयू बैंक, सीपीएससी मेटल, सिंपल सीपीएससी मेटल, ये अभी भी खड़ा है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस टेबल पे। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हाँ कि क्या सेक्टर जो है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म करे, तो उसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स हम रन करते हैं। करेक्ट। और यहाँ पे एनएसी ऑल सेक्टर, और इसको स्कैन करते हैं। करेक्ट। तो ये अपने को बता देगा कि भाई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है। करेक्ट। तो टोटल 47 सेक्टर स्कैन हो गया। अब हमने क्या किया कि टोटल स्कोर से शॉर्टिंग किया। निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक, मोबिलिटी, ट्रांस लॉजिस्टिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब है। अब अपने को तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, तो शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो निफ्टी ऑटो, इंडिया डिफेंस, पीएसयू, हेल्थ केयर। हाँ, तो आप देखो कहीं से भी आप जाओ, पीएसयू बैंक है, पीएसयू कॉमन है। तो पीएसयू बैंक भले ही हो सकता है कि ये आज मार्केट गिरा तो वो भी गिरा होगा, ऐसा थोड़ी है वो नहीं गिरा होगा, गिर सकता है। अभी अगर हम पीएसयू बैंक का अगर हम चार्ट ओपन करें, अच्छा ये देखो, ये चार्ट पीएसयू बैंक का है। करेक्ट। इस चार्ट पे क्लियर अप ट्रेंड है। हाँ, ये जब भी ये एंकर कॉलम बनता है उसके बाद फिर थोड़ा एंकर कॉलम होता है फिर। हाँ, अब ये कूल डाउन हुआ है। इसके बाद अगर डबल टॉप बाई अगर आता है तो पॉसिबल ये फिर से निकल सकता है। करेक्ट। तो अब पीएसयू बैंक आउट परफॉर्मर है, मार्केट अगर पॉज भी लेता है ना तो पीएसयू फिर से निकल सकता है। एक बार आईटी सेक्टर का आप मुझे चार्ट बताइए ना। हाँ, हम आते हैं आईटी पे। करेक्ट। जैसे निफ्टी ऑटो, इंडिया डिफेंस, हेल्थ केयर और पीएसयू बैंक हो गया। तो इंडिया डिफेंस अभी भी, अगर इंडिया डिफेंस का चार्ट अगर देखो तो ये भी एक अच्छा खासा फॉर्मेशन है, छोटा है। करेक्ट। उसके बाद अब एक बार हेल्थ केयर भी देख लेते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर मुझे याद है एक 1.5 महीने पहले चला था और वापस से अभी चल रहा है। करेक्ट। अब हेल्थ केयर का अगर आप देखो तो ये जो है ना, इसको ब्रेकआउट मिल नहीं रहा है। हाँ, बार बार जो है ना, ये देखिए, ये यहाँ से फिर से पॉज लिया, अगेन पॉज लिया, अगेन पॉज लिया, और वो रेजिस्टेंस उसका बहुत पहले भी था। करेक्ट। और ये नीचे जो है ना, हाँ यहाँ पे भी ये देखिए कंटिन्यूअस, ये जब तक इसके नहीं निकलता है ना तब तक इसमें वो मोमेंटम नहीं आएगा। हाँ, नीचे में फिर सपोर्ट आएगा, ऊपर नीचे, मतलब साइडवेज मूव रहेगा। करेक्ट। लेकिन क्लियर जो दिख रहा है जो मुझे, वो पीएसयू बैंक हुआ या ऑटो हुआ, जो निफ्टी ऑटो में, ये क्लियर दिख रहा है।
अगर इसके ऊपर डबल टॉप बाई दिखता है तो करेक्ट। अब हम आ जाते हैं जो आप जो बोल रहे थे कि यहाँ की निफ्टी आईटी का, तो जैसे आईटी का हम चार्ट ओपन करते थे, ये देखो आप, ये निफ्टी आईटी में अगर आप देखो ये एक जरूर एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 32,000 का एक समझ सकते हैं। करेक्ट, 32,000 का। तो अगर 32,000, बिकॉज यहां से ही फिर से प्राइस ऊपर गया था, अगेन एक बाउंस लिया था, तो 32,000 अगर होल्ड कर लेता है तो पॉसिबल एक बाउंस दिख सकता है। अनदर थिंग, अगर ये कॉलम ऑफ वो जो दिख रहा है ना, इससे डिस्पैरिटी जरूर थोड़ा हो गया है। सो ये जो डिस्पैरिटी जो है, यानी थोड़ा प्राइस नजदीक जाने की कोशिश करेगा बस, और फिर बट ओवरऑल जो है ना ट्रेंड तो खराब है। तो ये एक सिंपल आपका निफ्टी आईटी का चार्ट होगा। अच्छा, पर अभी समझो किसी के पास ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स थे, क्योंकि ये लास्ट 2 ही दिन में ज्यादा गिरे हैं और ऑलमोस्ट गैप डाउन होते होते ही गिरे हैं, तो अगर किसी के पास ऑलरेडी आईटी के स्टॉक है और वो निकल नहीं पाया है या वो निकले नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए अभी? देखिए एक चीज जो है ना, अब ये जो है ना एक ऐसे स्टेज पे खड़ा है, एक तो आपको अगर पहले ही निकल लेना चाहिए। हाँ, मान लो फर्स्ट डे गैप अप गैप डाउन खुला और जो भी एग्जिट स्ट्रेटजी है उससे आप अगर एग्जिट नहीं हुए, हाँ, तो अब तो थोड़ा होल्ड करो। 32,000 के करीब का अगर जो स्पॉट लेवल है, हाँ, इसको ब्रेक करता है तो फिर आप बाहर हो जाओ। अब एक चीज आपको जो है ना हम इंटरेस्टिंग दिखाते हैं इसके लिए, हाँ, ये ब्रेथ में जाए, हाँ, ब्रेथ चार्ट और आईटी इंडेक्स का ब्रेथ देखते हैं, निफ्टी आईटी। ओके, ये जो ब्रेथ जो दिख रहा है जीरो दिख रहा है, हाँ, मतलब एक पुल बैक तो दिख रहा है, पॉसिबल कि एक पुल बैक देगा, बिकॉज उसके जितने भी स्टॉक है ना वो सभी खराब हो चुके हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ की कंटिन्यूअस यहाँ से खराब भी खराब होता रहेगा, एक पुल बैक फिर से एक सेल ऑफ आएगा, बट 32,000 आपका वो एक सपोर्ट, 32,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके, अनदर थिंग, अब आते हैं जैसे हमने देखा कि यहाँ की जो हमने मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स पे जो रन किया था, तो हम क्या करते हैं कि इसको इंडिया डिफेंस जो है ना रन करते हैं। हाँ, अब इसमें टोटल 18 स्टॉक है। करेक्ट, 18 स्टॉक को वो स्कैन करेगा, स्कैन के बाद ये रिजल्ट देगा कि डिफेंस में कौन सा स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हम टोटल से शॉर्टिंग किए, भारत फोर्ज आउट परफॉर्म कर रहा है, एमटीआरटी, एमटॉक, हाँ, डायनेमटेक, ये जो है ना, अब अगर इसका चार्ट अगर आप देखो भारत फोर्ज का, क्लियर आउट परफॉर्मर है। करेक्ट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है नेक्स्ट डबल टॉप बाई पे, कोई रिट्रेसमेंट मिलता है और फिर से, तो पॉसिबल ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है इंडिया डिफेंस में। अगर इसका अगर आप चार्ट देखो, इस चार्ट में क्या ये दिक्कत है, एवरी डबल टॉप बाई ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी देते जा रहा है। पहले उसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया, अब इसका अगर हम बड़ा चार्ट अगर देखें तो 3% पे आप ये देखिए, 3% का चार्ट है, ये ट्रिपल टॉप दिया था। करेक्ट, 2673 से, और उसके बाद कंटिन्यूअस अप है, तो 3% पे अप है, 1% पे अप है। करेक्ट, और आपके लिए जो 0.25% जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दिया है, जो कि फ्रेश फिर से अगर डबल टॉप बाई आता है तो आपको ले सकते हो। करेक्ट, जिसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो बोलते हैं। मतलब वैसे देखने जाए तो इतने खराब मार्केट में भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अगर कोई लॉन्ग करने वाला है तो। एग्जैक्टली, राइट। तो ये आपका हमने सेक्टर पे बात किया, कुछ स्टॉक्स पे बात किया। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ की ये मार्केट में बुलिश की तो बात हो गई, कोई तो सेक्टर जो बेयरिश या कुछ ऐसा क्या हो सकता है, करेक्ट। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कि हमेशा ब्रेथ और ब्रेथ स्कैनर, यहाँ पे हम PNF X% ब्रेथ और चेक करेंगे कि यहाँ के कौन से सेक्टर में जहां पे बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो इसको स्कैन किए, स्कैन के बाद ये समझ आया कि आप देखिए एक ही सेक्टर है जो अबव एवरेज है, हेल्थ केयर, बाकी कोई भी सेक्टर नहीं है, सभी बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है। करेक्ट, या तो रनिंग में है या चल रहा है। तो आप कोई भी सेक्टर आप उठा लो इधर, जो जिसका थोड़ा सा आप देखो, ये 80 कौन सा है, निफ्टी ऑटो है, ओवरऑल आउट परफॉर्मर है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो ऐसा नहीं कि आप इसको शॉर्ट करके और पोजिशनल बैठो, नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, वैसे ही अगर हम देखें प्राइवेट बैंक देखो, हाँ, 60, अब बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब इसका पेयर ट्रेड भी हो सकता है, प्राइवेट अपॉन PSU। करेक्ट,
तो ये सब अब ये हो सकता है। जो सेक्टर जो और है, जो फ्रेश बेयरिश क्रॉसओवर की अगर हम बात करें, इंडिया डिफेंस हमने बात किया, लेकिन ये 50 ऑलरेडी है और आज अब जाके ये दिया है फ्रेश बेयरिश क्रॉसओवर। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है ना, हो सकता है अभी अगर यही रहता 90 तो शायद ये इसमें और था। 50 आ गया मतलब नजदीक थोड़ा और आ गया है इंडिया डिफेंस का। करेक्ट। तो इसको नहीं छोड़ के हम ऑटो में या एफएमसीजी तो ऑलरेडी नीचे में है, एफएमसीजी आई थिंक 80 है ये देखिए। तो एफएमसीजी में पॉसिबल आपको हो सकता है कि थोड़ा और सेल ऑफ मिल सकता है अगर फ्रेश बेयरिश को, बट ये आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक्शन लेना है प्राइस पे। ओके, सही है। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर दी। और देखो अभी कैसा है ना कि ये क्वेश्चन एक्चुअली हम लोगों को आया था, इसीलिए मैंने राजू जी को पूछा कि आईटी सेक्टर में क्या करना चाहिए, अभी इतना नीचे गिर गया है। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि हमने स्टॉक बेचा नहीं बिकॉज गैप डाउन हो गया था, तो उसका आंसर भी आपको मिल गया। एंड ये भी आपको पता चल गया कि भाई ऐसे खराब मार्केट में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो ऑलरेडी स्ट्रांग है और उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी चाहिए। सही है। अच्छा, आपने आईटी सेक्टर का भी हमने सोचा कि आईटी इंडेक्स में भी देखते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है ना लॉन्ग टर्म मतलब बेटर परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट, उसमें भी अच्छा टेक महिंद्रा परसिस्टेंट तो आया। आप देखो अगर इसमें भी जो है ना, यानी परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा और एम्फेसिस शॉर्ट टर्म में, तो परसिस्टेंट और टेक महिंद्रा ये दो स्टॉक जो है बेटर कर रहे हैं बाकी से। हाँ, मतलब गिरने में बेटर करने का मतलब ये है कि कम गिर रहे हैं, तो शायद चलने में ये सबसे पहले चले। अगर यहाँ पॉज लिया ना तो शायद सबसे पहले चले परसिस्टेंट और टेक। हाँ, तो जो न्यूज इम्पैक्ट है और जो भी अगर आप वो जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगी। इस पे जो है कम पड़ा है, बाकी लोगों पे ज्यादा पड़ा। राइट। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। वैसे राजू जी की तबीयत आज फिर मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि खराब है, बट ठीक है, क्लाइमेट ही ऐसा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है आज का ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप डिफाइन एज के डेकमा में आना चाहते हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेसिकली 2 दिन का पूरा एक इवेंट रहने वाला है जिसमें बैक टू बैक सारे स्पीकर अपने स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। और राजू जी, आप क्या डिस्कस करने वाले हो ये डेकमा में? एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, नॉइजलेस पे और ब्रेकआउट पे ही है। ओके, तो डेकमा में ही मिलते हैं। yes, और हाँ, अगर आपको आना है तो आप आ जाइए, अदरवाइज भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, बट जस्ट बताने का है तो मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।